तो देखो गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, प्लस उनके फोन्स भी आते हैं। तो फोन खरीदने के बाद में जो एक्सपीरियंस है बेसिकली सर्विस सेंटर का, वो कैसा है जो मैंने इस फोन के साथ टेस्ट किया है, जो कि नया नवेला पिक्सल 10 है मेरे हाथ में। और ये मैंने फर्स्ट डे ही खरीदा था विजय सेल्स के अंदर। सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो चेक करना था कि इंडिया में कैसा है, खास करके मुंबई में भी कैसा है। तो 2 महीने चलने के बाद में इस पिक्सल 10 के अंदर अचानक से कुछ बग आ गया, पता नहीं क्या हुआ, जिसकी वजह से मेरा फोन ऑन ही नहीं होता था। मतलब पूरा स्टक हो रखा था, ना ही ऑन होता था, ना ही होम स्क्रीन आती थी, सिर्फ देखने मिलता था एक गूगल का लोगो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे ये देखना था कि पिक्सल अभी अपना आफ्टर सेल सर्विस कितना अच्छा रखता है, क्योंकि जितना मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था या सुना था, तो ऐसा बहुत ही ना नेगेटिव एक्सपीरियंस है। और उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को भी डेफिनेटली हमने ट्राई आउट करा, कितना था, कैसा था, वो सब आपको आज मैं इस डिटेल वीडियो में बताऊंगा। तो इसकी सर्विस को जो ट्राई आउट करना था, जो भी पूरा एक्सपीरियंस था, मैंने नहीं किया है। मेरी बिहाफ से टीम पूरा इस फोन को लेकर गई, ठीक हुआ, जो भी प्रोसेस था सब कुछ उन्होंने ही देखा है। मेरी टीम से साहिल और दीपेश जा रहे हैं, तो जो भी इनका एक्सपीरियंस था ना, वो मेरे साथ उन्होंने शेयर किया। तो सबसे पहले इशू क्या हुआ, बैक पैनल टूटा था, कुछ हुआ था, गिरा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। चारों तरफ से बॉडी एकदम नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हुआ था, मतलब गिरा पड़ा कुछ नहीं था। सडनली पता नहीं क्या हुआ, अचानक से 2 महीने यूज करने के बाद में फोन की स्क्रीन वो अटक गई कि पता नहीं क्या हुआ, और सिर्फ लॉक स्क्रीन ही आता था, उसके अलावा कुछ नहीं देखने मिलता था। तो इंटरनेट पढ़ के जो भी सब चीजें हमने फिगर आउट करने की कोशिश करी, कुछ तरीके ट्राई करे, बट फिर भी फोन सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर एंड में समझा यही कि इस फोन को हमको लेके जाना पड़ेगा इनके सर्विस सेंटर, और जो कि हमारे यहाँ से, मैं वसई में रहता हूँ, और हम इसको लेकर गए थे बांद्रा बीकेसी। तो और बांद्रा बीकेसी काफी पॉश प्रीमियम एरिया में, इतना कहूंगा, तो वहां पर इनका सर्विस सेंटर था। तो देखो, फोन को ठीक कराने के लिए 2 तरीके हैं, या आप खुद चले जाओ सर्विस सेंटर, या दूसरा आपके पास ऑप्शन है पिकअप एंड ड्रॉप का। और जो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है ना, इनका बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया मिलता है, प्लस अदर कंट्रीज में भी है। और पिकअप कराने के लिए ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है, फोन का जो खर्चा आएगा बस वो तो रहेगा, वो तो आपको वॉक इन पे भी लगने वाला है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोग वॉक इन ही करके जाएंगे, मतलब भले पिकअप एंड ड्रॉप मिल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी बातचीत होती है, या कैसे लेके जाते हैं सारा सिनारियो, वो चीज समझने के लिए हमने वॉक इन सिलेक्ट करा। अगर आपको फिर भी वॉक इन नहीं करना है, अगर आपको पिकअप एंड ड्रॉप ही सर्विस लेनी है, तो वहां पर ये अपनी वेबसाइट पे उनका मैं लिंक चाहिए तो ऐड कर दूंगा, इनकेस अगर आपको देखना हो तो उस लिंक पे जाके आपको फोन के बारे में डिटेल्स और सारी चीजें मेंशन करने के बाद में IMEI नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, डिवाइस हो गया, डिवाइस का क्या ग्लिच आपको लग रहा है, वो आपको नॉर्मली फिल करना होगा। मतलब जब मैंने ट्राई किया था तो मेरे इधर ब्लू डार्ट था, तो वहां पर उसने डेट मेंशन कर दी थी कि इस दिन आएंगे, पिकअप होगा, और जो आपने इशू डाला है उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट बनेगी वो भी वहां पर मेंशन कर दी जाती है। और हमने बस ऐसे ही ट्राई करके देख लिया था, सबमिट भी कर दिया था, और पेमेंट है ना उस टाइम नहीं मांगी गई थी। और जस्ट हमने कॉल भी ट्राई करके देखी, और उन्होंने से बस यही कह दिया कि हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ये बैंगलोर बेस्ड है। तो ऑफकोर्स हम मुंबई में बैठे फिर। तो देखो, टीम पहुंच गई वहां पर गूगल सर्विस सेंटर पे, और जस्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस तो जो निकला उनके मुंह से यही था कि भाई प्रीमियम है पूरा, जो सर्विस सेंटर है ना फुल प्रीमियम लगता है, ऐसा कोई नहीं कि छोटा वोटा वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि बाकी अदर कुछ ऐसे ब्रांड्स है जिनके सर्विस सेंटर हो गए छोटे वोटे होते हैं, बट इनका ऐसा नहीं था, फुल प्रीमियम टॉप नॉच। इवन नीचे भाई देखोगे ना तो फरारी की कार शोरूम भी थी। तो अगर आपको अपना फोन बनता हुआ नहीं देखना है तो आप फरारी शोरूम पे जाके एक आधा अपना बुक वगैरह कर सकते हो। मैंने भी मेरी 2 बुक करके आई, ये देखो ये वाली है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। और डिलीवरी भी एकदम मस्त हो गई, मतलब मेरे घर पे और इवन मेरे टेबल तक आके रखी हुई है। बोलो, तो जैसे आप पहुंचोगे आपको सबसे पहला टोकन लेना है, और QR बेस्ड आपका जो भी कंप्लेंट होगा, जो भी इशू होगा, वो आपको इस फॉर्म पे फिलअप करके आगे प्रोसीड करना है। तो पूरा पेपरलेस सिस्टम बेसिकली। फिर फोन सबमिट करा गया, और हमने अपना इशू बता दिया कि ऐसा ऐसा इशू चल रहा है। तो 45 मिनट्स वेट करने कहा गया कि हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं क्या इशू वगैरह है। तो फोन लेते टाइम हमको सिर्फ ये बता दिया गया कि आपका फोन तो वारंटी में, क्योंकि मैंने 2-3 महीने हुआ था यूज करके, तो वारंटी में था। तो अब ये था कि अगर जब हम डिवाइस खोलेंगे या इंटरनल कुछ हमको ऐसा लगा कि लिक्विड डैमेज है, तो उसका लेकिन आपको अलग से पे करना ही पड़ेगा, अगर लिक्विड डैमेज पे फोन जाता है तो, जिसका चार्जेस उन्होंने बताया था 850 रुपीज। अगर आप वारंटी में हो या नहीं हो, दोनों सिनारियो पे आपको सेम 850 देना ही पड़ेगा। ब्रांड भले IP रेटिंग बोलता है, बट IP रेटिंग को लेकर कभी ये नहीं कहता कि अगर उसकी वजह से फोन खराब हो रहा है तो वो सॉल्व करके नहीं देंगे, वो हमेशा वारंटी को ब्रेक ही करता है। इवन कोई भी IP68, 69 की रेटिंग लगा के देता होगा, लेकिन जब भी फोन अगर आपका वाटर डैमेज में पकड़ा जाता है तो सिंपल आपको उसका चार्जेस देना ही पड़ेगा। और उस लिक्विड डैमेज की वजह से कोई दूसरा पार्ट खराब हो रहा है तो उस पार्ट का भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये डिवाइस लेते टाइम ही हमको बता दिया, आगे मतलब प्रोसीड
करने के पहले ही। तो देखो एक चीज है कि जब हम किसी जगह पे होते हैं तो डेफिनेटली हम सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जिसमें से एक ऑब्जर्वेशन में ये था, फॉरेन कस्टमर था, वो अपना डिवाइस लेकर आया था। वी डोंट नो कि क्या इशू था उसके अंदर, टूटा था या कुछ अलग से इशू था, कोई आइडिया नहीं। उनका बस ऐसा था कि शाम को मेरा फ्लाइट है, मुझे जाना है, मेरा डिवाइस मुझे ठीक करके एसएप दे दो। तो जितना हमको पता है 9,000 रुपीज का कॉस्ट हुआ। जैसे हमने कहा ना, ऑब्जर्व करना वाला बात हो गया, और हम इंडियंस हैं तो डेफिनेटली इजीली कर लेते हैं। तो 9,000 रुपीज का कॉस्ट उनको बताया गया। क्या खराब क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट उनको ठीक करके दे दिया गया। वेट करवाया बट ठीक कर दिया। ऑल्सो जब ठीक होने के बाद में ये जो उनकी कैब थी ना, वहां तक उनको छोड़ने भी गया उनके स्टाफ से कोई। तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन लगा। एटलीस्ट हमारे इंडिया की एक इमेज को एक प्लस पॉइंट देता है बेसिकली इस जेस्चर की वजह से। अब अगर आगे देखेंगे, 45 मिनट का वेट तो करने का था बट बहुत जल्दी बुला लिया था उन्होंने। अब जब उन्होंने बताया कि इशू क्या है, तो उन्होंने बोला कि फास्ट बूट मोड पे आपका फोन अटक चुका है, तो इसके लिए ही फोन लूप पे ही चल रहा है, मतलब गूगल लोगों के रिपीट पे ही चले जा रहा है, मतलब ना अंदर आ रहा है ना बाहर आ रहा है। तो अब आगे का सेट यही था कि उन्होंने बोला कि लिक्विड डैमेज का, जैसे मैंने बताया 850 था, तो हमारा तो कोई लिक्विड डैमेज का था नहीं, तो वहां पर हमारा 0 हो गया। और इस चीज को फिक्स करने के, जो फास्ट बूट पे अटका था ना, तो इस चीज को फिक्स करने के लिए 0 रुपीज कॉस्ट था, कोई एडिशनल एक्स्ट्रा हमसे नहीं मांगा गया। और ये जो फास्ट बूट पे अटका था ना फोन, तो ये इन्होंने हमको ठीक करके ही दिया था। ऐसा नहीं कि बोले कि अब हम रिपेयर करने जा रहे हैं, ये ठीक करके सब एनालाइज करके वापस हमारे पास आ भी गया। बूट का सॉल्व करके दिया ना, तो हमारा जो डेटा इसके अंदर था ना, वो एज इट इज था, कोई फॉर्मेट वगैरह भी नहीं मारा था इन्होंने। तो देखो वारंटी में था तो 0 रुपीज में हो गया। तो वारंटी के अंदर अगर समझ लो और दूसरे इशू आते, जैसे कि अगर सपोज चार्जिंग जो पोर्ट है वो खराब हो गया होता, तो वहां पर हमसे 3,536 रुपीज अराउंड लिए जाते हैं वारंटी में होने के बाद में भी। और फोन बैंड हो चुका है तो उसके भी अराउंड कुछ 5,200 समथिंग जाएगा। बैक ग्लास का कुछ अराउंड 5,200 समथिंग था। और फ्रंट स्क्रीन अगर क्रैक हो जाती है तो उसका 7,000 रुपीज कॉस्ट था। मैं मेरा पिक्सल 10 का कॉस्ट बता रहा हूँ। और कैमरा बार हो गया या फिर लेंस हो गया, उसका अराउंड 8,700 रुपीज कॉस्ट निकल कर आता, प्लस एक्स्ट्रा साइड से जीएसटी भी लगता। और यही फोन अगर सपोज लिक्विड डैमेज या वाटर डैमेज कुछ होता, तो टोटल जो कॉस्टिंग पड़ती मुझे इस फोन की रिपेयर कराने को लेकर, वो अराउंड 45,500 समथिंग आती। जहां तक मुझे याद है 70 से 80 हजार के नियर बाय का फोन है। तो आई डोंट थिंक सो फिर इस प्राइसिंग पे मैं रिपेयर कराने जाता, अगर मैं सही से देखने जाऊंगा तो। और ये जो हमने प्राइसिंग निकाली थी ना, तो जो हमने पिकअप एंड ड्रॉप का आपको बताया था ना, तो उस टाइम हमने अलग अलग इश्यूज देखे थे। मतलब ये वाला होता तो कितना होता, लिक्विड डैमेज होता तो कितना खर्चा आता। तो ये सारी जो प्राइसिंग है ना, मैंने इसी फोन पे अलग अलग इशू डाल के चेक करे थे। और ये जो कॉस्टिंग है आपके अकॉर्डिंग कैसी है, मतलब ज्यादा लग रही है, कम लग रही है? तो उसी दिन फोन हम वापस भी लेकर आ गए। रिपेयर कराने की 15-20 दिन हो चुके हैं और स्टिल फोन अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। और जो पिकअप एंड ड्रॉप की मैंने बात करी थी ना, तो उसमें जो एस्टिमेटेड टाइम था ना, तो 5 to 10 डेज लगेंगे उस सब चीजों को फिक्स कराने के लिए। एनवायरमेंट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो ऑलमोस्ट सारे चीज पॉजिटिव ही रह गए। मतलब ऐसा कोई नहीं कहूंगा कि कहीं इन्होंने निराश किया हो, बट एक जगह बहुत निराश कर रहे थे। मेरे टीममेट ने, जो साहिल था ना, उसने अपना नंबर दिया था कि जो भी इशू रहेगा, जब कॉल वगैरह, पता है ना, लेते हैं नंबर। रिपेयरिंग होने के बाद में भी उसको ले भाई कॉल पे कॉल कि सर फीडबैक दे दो, स्टार दे दो, 5 स्टार दे दो, कॉल पे कॉल। तो एक दिन तो वो बाइक पे था, बोला अरे मैं बाइक पे बैठा हूँ, अभी कैसे दूं। हालांकि बढ़ा उनका भी एक होता है कि हमारा मतलब 5 स्टार दिखे फीडबैक वगैरह में, तो वो अपना काम कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है एक कॉल से या 2 कॉल से नहीं किया कस्टमर ने तो ठीक है, बट बार बार कॉल करना वो थोड़ा सा इरिटेट कर देता है। मेरा यहाँ पर खुद का एक्सपीरियंस था, मेरा कोई कोलैब वगैरह नहीं था, मैंने मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर ये वाटर डैमेज या कुछ और होता तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता। और जिनको OnePlus, Realme, Oppo, Asus और साथ में Acer, इन ब्रांड का अगर रिव्यू देखना है तो मैं इन वीडियो के नीचे कमेंट कर दूंगा, तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों का एक्सपीरियंस, अगर आपने कभी पिक्सल डिवाइसेस या गूगल डिवाइसेस को लेकर कभी सर्विस सेंटर गए हो, आपका फीडबैक कैसा था, अच्छा नहीं जो भी था, कमेंट में जरूर शेयर कर देना। इसका बैक पैनल तोड़ना पड़ गया, जो कॉस्टिंग उन्होंने दी है, जो हमने ऑनलाइन निकाली थी, तो क्या वो सही है या उससे ज्यादा भी लगेगा, वो हम फिगर आउट कर लेंगे उस टाइम पे। और इफ अगर आपको इसका जो पिकअप एंड ड्रॉप वाला सर्विस का भी एक्सपीरियंस जानना है, तो मुझे कमेंट में आप वो भी बता सकते हो, मैं वो भी ट्राई कर लूंगा। चलो बाय एंड सब्सक्राइब कर लेना।